अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इट्सोलॉजी। सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि जो भी बच्चे जो भी अब रिसेंटली सेकेंड ईयर के पेपर दे के फ्री हुए, उम्मीद है उनके पेपर बहुत अच्छे हुए होंगे, बड़ी उन्होंने मेहनत की होगी और आगे वो पीएमसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग एमडी कैट की तैयारी कर रहे होंगे। मुझे बहुत उम्मीद है कि उन सब के पेपर आगे भी जो है वो एमडी कैट का टेस्ट भी बहुत अच्छा हो और उनका इतना अच्छा एग्रीगेट बने कि वो मेडिकल कॉलेज के लिए क्वालिफाई कर जाएं। जो सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है वो पीएमसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो टॉपिक दिए गए हैं बायोलॉजी के उसको कवर करने के लिए स्टेप बाय स्टेप एमसीक्यूज के हिसाब से प्रिपरेशन जो है वो मैं करवाऊंगी। और उसमें जो पहला टॉपिक है पीएमसी का वो है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का जो टॉपिक पीएमसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग है, ये हमारी जो फर्स्ट ईयर की बुक है उसको उसके जो वैरायटी ऑफ लाइफ वाला चैप्टर है उस वो जो है वो इसको कवर करता है। बेसिकली एमसीक्यूज पेपर बनने का जो रीज़न होती है वो यही होती है कि जो बच्चे पढ़ चुके होते हैं, क्योंकि सब बच्चों ने फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का कोर्स जो है वो पढ़ा हुआ है, उनको सब क्वेश्चंस का आइडिया है, यानी कि जो भी क्वेश्चन वो देखेंगे उसका उनको आइडिया होता है क्योंकि उन्होंने पढ़ा हुआ होता है। लेकिन असल मकसद ये होता है देखने के लिए कि क्या वाकई स्टूडेंट्स को जो है वो उस चीज़ का नॉलेज है या उस टॉपिक का नॉलेज है, और उस चीज़ के लिए ही एमसीक्यूज बनाए गए होते हैं ताकि देखा जा सके कि क्या वाकई उतना नॉलेज उस स्टूडेंट को है या नहीं, क्योंकि एमसीक्यूज ही वो चीज़ होती है जो कि कंफ्यूज करते हैं टॉपिक को समझने में। कन्फ्यूजन होती है दो ऑप्शंस के बीच में, और वो जिसको सही पता होता है वही सही उसको जो है वो लगा सकता है। तो इसलिए एमसीक्यूज की जो तैयारी है वो डे वन से ऐसे स्टार्ट करनी चाहिए जैसे कि हर टॉपिक का प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए और प्रॉपर उसकी बेस का पता होना चाहिए ताकि उस हिसाब से एमसीक्यूज की जो है वो तैयारी हो सके। हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं अपने एमसीक्यूज को। फर्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट पार्ट ऑफ बाइनोमियल नेम ऑफ एन एनिमल इज द। जो बाइनोमियल नेम होता है एनिमल का उसके दो पार्ट होते हैं जो कि दो वर्ड्स की फॉर्म में लिखा होता है। अच्छा, उसमें जो फर्स्ट पार्ट है वो उन्होंने पूछा है कि वो क्या है। ए स्पीशीज, बी जीनस, सी फैमिली, डी ऑर्डर। इसका जो आंसर है वो है जीनस। बाइनोमियल नेम जो होता है उसके दो पार्ट होते हैं। जो पहला पार्ट होता है वो जीनस होता है जिसका जो फर्स्ट वर्ड होता है वो इटैलिक होता है, कैपिटल होता है, और जो सेकंड पार्ट होता है वो स्पीशी होती है, और जो ये दोनों वर्ड होते हैं ये इटैलिक फॉर्म में लिखे जाते हैं और अंडरलाइन होते हैं, यानी कि ये इसकी निशानी होती है। जहाँ पे भी दो वर्ड्स लिखे गए होंगे और उनमें से पहला वर्ड कैपिटल होगा और दूसरा वर्ड स्टार्ट होगा विद स्मॉल लेटर्स और वो दोनों इटैलिक होते हैं और अंडरलाइन होते हैं, तो वो बाइनोमियल नेम होता है, कुछ साइंटिफिक नेम जिसको हम कहते हैं वो होता है। सेकेंड क्वेश्चन है मैन कैन बी सेव फ्रॉम द फेटल डिजीजेज बाय यूजिंग ए वैक्सीन, बी बैक्टीरिया, सी एंटीबायोटिक्स, डी प्लाज्मोडियम। मैन जो है यानी कि उसको फेटल डिजीजेज से सेव करने के लिए कौन सी चीज़ यूज़ की जाती है, इसका आंसर है वैक्सीन। इन बाकी ऑप्शंस में से सबसे बेस्ट वैक्सीन है, क्योंकि जो फेटल डिजीजेज होती हैं यानी वो डिजीज जिनसे इंसान की डेथ हो सकती है उससे बचाने के लिए वैक्सीन इंजेक्ट की जाती है बॉडी में। अब बैक्टीरिया तो नहीं है जिससे जिससे सेव किया जा सके, या एंटीबायोटिक्स जो कि बैक्टीरिया के अगेंस्ट होती हैं लेकिन बाकी चीज़ों के अगेंस्ट तो नहीं होती, इसलिए, और प्लाज्मोडियम भी इसका आंसर बिल्कुल भी नहीं हो सकता, इसलिए वैक्सीन जो है वो इसका बेस्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है द filtrable एजेंट्स वर फर्स्ट प्योरीफाइड इन 1935 when Stanley was successful in crystallizing them। ये अब क्वेश्चन ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कि बुक की स्टेटमेंट होती है, अगर स्टूडेंट ने वो स्टेटमेंट पढ़ी होती है तो उसको उसका आंसर पता होता है कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है या फिल्ट्रेबल एजेंट जो कि वेरीफाई किए गए थे 1935 में जब स्टैनले ने सक्सेसफुली क्रिस्टलाइज किया था किसको, किस वायरस को। ए पोलियो वायरस, बी टोबैको मोज़ेक वायरस, सी हेपेटाइटिस वायरस, या डी इन्फ्लुएंजा वायरस। इसका जो आंसर है वो है टोबैको मोज़ेक वायरस। क्वेश्चन नंबर 4 है टोबैको मोज़ेक वायरस जो है उसको डिस्कवर्ड बाय, किसने डिस्कवर किया था। ए स्टैनले, बी पास्चर, सी लेविंस्काई, और डी जो है वो डी हेनरी है। तो इसका सही आंसर है लेविंस्काई जो कि बुक में रिटन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है द वेरियोन इज सराउंडेड बाय अ प्रोटीन कोड कॉल्ड ए कैप्सोमेयर्स, बी सेंट्रोमेयर, सी कैप्सिड, और डी नन। अच्छा, वेरियोन जो होता है वो बेसिकली जैसे वायरस है इस तरह का ही होता है, लेकिन वो उसका हम यूँ कह सकते हैं कि उसका एक उसके अंदर डीएनए होता है और उसका एक कोड होता है जो कि प्रोटीन होता है। अब प्रोटीन एक कोड होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको
कैप्सिड बोलते हैं। अब बाकी अगर ऑप्शंस देखी जाए तो कैप्सोमेयर जो होते हैं वो नहीं हो सकता, क्योंकि कैप्सोमेयर जो होते हैं वो कैप्सिड का फर्दर सब यूनिट्स होते हैं, सब पार्ट्स होते हैं, तो वो नहीं हो सकता। और जो सेंट्रोमेयर है वो तो आपको पता है कि क्रोमोसोम का पार्ट होता है, इसलिए वो उससे रिलेटेड नहीं है। तो सही आंसर जो है वो इसमें कैप्सिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्स्थ वॉल्यूम ऑफ बैक्टीरियोफेज इज अबाउट डैश ऑफ द होस्ट, यानी कि एक बैक्टीरियोफेज यानी कि एक वायरस अपने होस्ट की निस्बत कितना होता है, तो वो ए 1/10, बी 1/100, सी 1/1000 एंड डी नन ऑफ दीज। तो इसमें जो है वो हम ये कहते हैं कि जो बैक्टीरियोफेज यानी वायरस अपने होस्ट की निस्बत कितना होता है, वो उसका 1000वां हिस्सा होता है, तो फिर उसका आंसर जो है वो बनेगा 1/1000। वो इतना स्मॉल होता है, अपने बैक्टीरिया की निस्बत इतना स्मॉल होता है कि उसको फिल्टर नहीं कर सकते, उसको किसी चीज़ से यूँ कह सकते हैं कि छाना नहीं जा सकते, इसलिए वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, वायरसेस कैन नॉट बी ग्रोन ऑन आर्टिफिशियल कल्चर मीडिया बिकॉज दे आर ए फैकल्टेटिव पैरासाइट, बी एंडोपैरासाइट, सी ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट, डी एक्टोपैरासाइट। इसका आंसर है ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट। अच्छा, ये समझना ज़रूरी है कि इसमें फैकल्टेटिव और ऑब्लिगेट में क्या फ़र्क होता है। वो चीज़ें जो कि अपने जो सराउंडिंग है या अपने होस्ट के बगैर सरवाइव कर जाती हैं या कर सकती हैं या ग्रो करती हैं, वो फैकल्टेटिव होती हैं। और जो नहीं कर सकती, अब उनको लाजमी ग्रो करने के लिए अपनी जो है रिप्रोडक्शन को बढ़ा करने के लिए, रिप्रोड्यूस करने के लिए होस्ट की ज़रूरत होती है, वो ओब्लिगेट कहलाती हैं। अब स्टेटमेंट है कि वायरसेस कैन नॉट बी ग्रोन ऑन आर्टिफिशियल कल्चर मीडिया, क्योंकि ये ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट्थ, विच बॉडी सिस्टम इज मोस्ट डायरेक्टली कंसर्न विद वैक्सीनेशन। हमारा बॉडी का कौन सा ऐसा सिस्टम है जो कि डायरेक्टली वैक्सीनेशन के साथ कनेक्ट कंसर्न होता है। ए डाइजेस्टिव, बी सर्कुलेटरी, सी रेस्पिरेटरी या डी इम्यून। अब इसमें जो वैक्सीनेशन से डायरेक्टली कंसर्न होता है वो होता है इम्यून सिस्टम, क्योंकि वैक्सीनेशन से इम्यूनिटी जो है वो स्ट्रॉन्ग होती है और बाकी डिजीजेस से सर्वाइव करना आसान हो जाता है, इसलिए हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो वैक्सीनेशन से स्ट्रॉन्ग होता है। नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 है, सिलिया एंड फ्लैजेला आर एब्सेंट इन, किस में एब्सेंट होते हैं। ए वायरसेस, बी लोअर प्लांट, सी बैक्टीरिया, डी लोअर एनिमल्स। इसका आंसर है वायरसेस, क्योंकि सिलिया और फ्लैजेला वायरसेस में बिल्कुल भी नहीं होते। लोअर प्लांट जैसे हम कुछ प्लांट्स होते हैं जो कि बहुत लोअर प्लांट्स होते हैं जिनमें मूवमेंट के लिए फ्लैजेला और सिलिया मौजूद होता है, जैसे कुछ होते हैं जो कि साइनोबैक्टीरिया, ऐसे कुछ प्लांट्स में, यानी कि हम हो सकता है कि बैक्टीरिया होते हैं या लोअर एनिमल जो कि ओशंस में ज़्यादातर मौजूद होते हैं, वहाँ पे स्विमिंग के लिए उनको ज़रूरत होती है। और लोअर प्लांट जो कि बिल्कुल ही प्लांट की, यानी कि जिनको हम प्लांट्स कह सकते हैं लेकिन हम उनमें मूवमेंट देखते हैं, तो वो सिलिया और फ्लैजेला की वजह से होती है, लेकिन जो हायर प्लांट्स होते हैं उनमें मौजूद नहीं होते। तो इसलिए, क्योंकि अगर यहाँ पे सिर्फ प्लांट्स का जिक्र होता तो फिर तो बिल्कुल भी ना होता, लेकिन यहाँ लोअर प्लांट्स की बात हो रही है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं हो सकती। तो सही ऑप्शन जो है वो वायरस ही है। क्वेश्चन नंबर 10 है, वायरस कैन ओनली सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस इनसाइड एन एनिमल सेल, बैक्टीरियल सेल, लिविंग सेल या नॉन लिविंग सेल। अच्छा, इस क्वेश्चन के इसका जो आंसर है वो है लिविंग सेल। अच्छा, अगर देखा जाए तो एनिमल सेल भी इसका राइट आंसर है और बैक्टीरियल सेल भी। क्यों? क्योंकि ये दोनों लिविंग है, इसलिए जो बेस्ट सुटेबल आंसर है वो लिविंग सेल ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट कॉज बाय वायरस। इनमें से कौन सी ऐसी डिजीज है जो कि वायरस से कॉज नहीं होती। ए कॉलेरा, बी हेपेटाइटिस, सी इन्फ्लुएंजा, डी पोलियो। इसका सही आंसर है कॉलेरा। ये वायरल डिजीज नहीं है और बाकी सारी जो है हेपेटाइटिस, इन्फ्लुएंजा, पोलियो, ये वायरस से कॉज होती हैं, और जो कॉलेरा होती है वो बैक्टीरियल डिजीज है। क्वेश्चन नंबर 12 है, इट इज क्लेम दैट डैश हैज बीन टोटली एलिमिनेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड बाय यूजिंग द मेथड ऑफ वैक्सीनेशन। इनमें से कौन सी ऐसी डिजीज है जिसको वैक्सीनेशन का मेथड यूज करके पूरी दुनिया से एलिमिनेट किया जा चुका है। क्वेश्चन इसके ऑप्शंस हैं कॉपॉक्स, बस, वुपिंग कफ, वो पोलियो या स्मॉल पॉक्स। इसका आंसर है स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स ऐसी डिजीज है जो कि पूरी दुनिया से एलिमिनेट की जा चुकी है वैक्सीनेशन करके। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डबल स्ट्रैंडेड वायरस। इनमें से कौन सा जो है वो डबल स्ट्रैंडेड वायरस है। वायरस की सारी टाइप्स हैं।
ए पॉक्स वायरस, बी पार्वोवायरस, सी रियो वायरस और डी टेगोवायरस। अच्छा, सबसे पहले इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर क्या है? पॉक्स वायरस। डबल स्ट्रैंडेड वायरस वो वायरस होता है जिसमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। अब इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस के अंदर जो इनमें से जो वायरस है वो पॉक्स वायरस है, बाकी सारे सिंगल स्ट्रैंडेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, HIV इज क्लासिफाइड एज ए बैक्टीरियोफेज, बी रेट्रोवायरस, सी ऑन्कोवायरस, डी नन ऑफ दीज। तो फिर HIV जो है वो क्लासिफाई किया जाता है एज रेट्रोवायरस, यानी कि रेट्रोवायरस की क्लासिफिकेशन में HIV वायरस जो है वो आता है। क्वेश्चन नंबर 15 है द जीनोम ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस इज मेड अप ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, डबल स्ट्रैंडेड DNA, सी सिंगल स्ट्रैंडेड DNA, डी डबल स्ट्रैंडेड RNA। इसका राइट ऑप्शन है सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। जो जीनोम होता है इन्फ्लुएंजा वायरस का वो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA का बना होता है, यानी कि ये हर वायरस की अपनी अपनी एक टाइप होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, पोलियो वायरस आर। ये पूछा हुआ है कि पोलियो वायरस जो है उनकी शेप के हिसाब से कौन सी शेप होती है? टेडपोल शेप होती है, रोड शेप होती है, स्फेरिकल वायरसेस होते हैं या स्प्रिंग लाइक होते हैं? इसका आंसर जो है वो है स्फेरिकल वायरस। ये उसकी शेप के हिसाब से पूछा हुआ है क्योंकि हर वायरस की अपनी बॉडी की शेप ही होती है। तो जो पोलियो वायरसेस होते हैं वो स्फेरिकल वायरसेस होते हैं, उनकी जो शेप होती है वो स्फेरिकल होती है। क्वेश्चन नंबर 17 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंपोज्ड ऑफ न्यूक्लिक एसिड ओनली। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऐसा है जिसमें सिर्फ न्यूक्लिक एसिड होता है और कुछ नहीं होता? ए वायरस, बी वायरियन, सी वायरोइड और डी प्रायोन। तो इसका सही आंसर है वायरोइड। अच्छा, इसमें पता होना चाहिए कि इनमें फर्क क्या है। जो वायरस होता है वो कंप्लीट एक वायरस बॉडी होती है, ठीक है, जिसमें उसका जो है वो टेल भी होती है और उसका ऊपर वाला पार्ट भी होता है जिसके अंदर डीएनए भी होता है, सब कुछ। अगर हम देखें कि न्यूक्लिक एसिड मौजूद है और उसके बाहर आउटर कोट मौजूद है तो वो कहलाता है वायरियोन, जो कि बी ऑप्शन है। लेकिन क्योंकि हम सिर्फ न्यूक्लिक एसिड ढूंढ रहे हैं तो वो चीज़ जो कि सिर्फ न्यूक्लिक एसिड पे कंसिस्ट करती है, यानी कि कोट की बात नहीं हो रही, तो वो वायरियोइड है। और अगर हम उस न्यूक्लिक एसिड को और मजीद ओपन करें और अमाइनो एसिड सीक्वेंस की बात करें तो वो प्रायोन कहलाता है। तो यानी कि हम कहेंगे कि वायरस सबसे बड़ा, उसके बाद वायरियोन, उसके बाद वायरियोइड जिसमें न्यूक्लिक एसिड होता है, और उसको फर्दर ओपन करें तो प्रायोन। ये कैटेगरी जो है वो याद करने के लिए बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, इन प्रायोन्स इंफॉर्मेशन इज कैरिड थ्रू। क्योंकि मैंने कहा है न्यूक्लिक एसिड को फर्दर हम डिवाइड करें तो वो अमाइनो एसिड के सीक्वेंस की बात होगी तो वो प्रायोन्स होते हैं, और जो अमाइनो एसिड के सीक्वेंस होते हैं वो किसको कैरी करते हैं? वो प्रोटीन्स के थ्रू कैरी होते हैं। तो 18 जो है इसका राइट आंसर जो है वो प्रोटीन्स है। क्वेश्चन नंबर 19 है द कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ शेप ऑफ वायरस। वो कौन सा कंपोनेंट है जो कि वायरस की शेप को डिटरमिन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ए टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड, बी प्रोटीन यूनिट सब यूनिट्स, सी टाइप ऑफ होस्ट, डी वायरल एनवेलप। तो जो इसका राइट आंसर है वो है प्रोटीन सब यूनिट, जो कि उसकी जो शेप होती है उसको डिटरमिन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो प्रोटीन सब यूनिट्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है द वायरियोन इज आ। वायरियोन क्या है? वायरियोन क्या है? ए वायरस, बी कैप्सिड, सी वायरल लाइसोजाइम या डी वायरल जीन। वायरस, वायरस जो है वो वायरियोन ही कहलाता है क्योंकि उसका जो उसमें न्यूक्लिक एसिड भी होता है, उसका एक कोट भी होता है, इसलिए हम वायरियोन जो है उसको वायरस भी कहते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो या इन क्वेश्चन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करें, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।